क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने खुद बोला जी, हमारे बच्चे बीएम हो गए हैं। अगर जैसे सपना ने अपने ससुर पे हाथ उठाया है और आज हक भी मांग रही है, क्योंकि माँ बाप तो गलती कर दे 10 बार बच्चे को लाड भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, गुस्सा भी करेंगे और उनके ऊपर अपनी कुर्बानी भी करते हैं। जो कमाए सबको बच्चे के ऊपर छोड़ जाते हैं। लेकिन बच्चे का हक ये नहीं, बहू हो चाहे बेटा हो चाहे लड़की हो, के माँ बाप पे हाथ उठाए। ये बात सब है, गलत है? ठीक है जी, गलत है नहीं? हाँ गलत है जी, गलत है। अगर मान ले कल को यहाँ परिवार बैठा सारा ही, अगर बेटा आपको भी है, अगर पुत्रवधू ऐसी हरकत कर दे, गुस्सा आता है जी, रह भी क्या जाता है। और फिर कोई दे भी कोई नहीं, उस चीज ने मांगा तो अगर सुनो, अगर पुत्रवधू वही गलती करके आपको हाथ उठा दे, क्या उसको उसका हक दोगे? अगर मेरा मानना ये है, अगर मैं तो गौशाला में बेच के दे दूं, लेकिन ऐसे हालात में नहीं दिया जाएगा। नहीं तो उठाना चाहिए, गलती है उसकी। बस सही है, गलत है। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये छोटी गलती नहीं है। रही बात दूसरी, सपना के यहाँ होते हुए लिविंग में लेके आना, ये अनूप की मोटी गलती है। ये मोटी गलती है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक पहले बीबी के होते हुए दूसरी को लेके आना ये सरासरी गलत है। लेकिन हम कानून को बुरा ना ठहराते हुए ये ऐसे कानून बना दिए, हम बुरा कहने पे भी मजबूर नहीं है, बुरा भी नहीं कह सकते। कानून हमारे देश का संविधान है वो, लेकिन ये जनता देखेगी वो सही है गलत है। तो रही बात दूसरी, सपना ने ये बात बुरी लगी मेरे को, पिछली बार गया उन्होंने दोहराई थी कि जी आपने ऐसे ऐसे बोल दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, और ऊपर से ये भी कहा है वो ससुर के लायक ही नहीं है। तो ऐसी मोटी गलती क्या होगी जो मतलब वो ससुर के लायक ही नहीं है? कुछ बताओगे हमने भी? नहीं भाई, मैं तो देखो तो सर, वो बैठा है आज मेरे पर मतलब दोस्त लगा रखा है, और उनका दोस्त है मेरे से। अनूप की आज तक नहीं तो कोई झगड़ा हुआ है। तू मैं भी नया की रणबीर की, और मतलब मेरा बढ़िया सपोर्टर है। ये भी नहीं है कि मतलब मेरा सपोर्टर नहीं था, उसने मतलब मेरी चुनाव का मेरा वोट गे रखा है, सर अनूप ने गे रखा है, उसने रणबीर ने गे रखा है। अगर मतलब कोई चाहो भैया ने वोट को नहीं गे रहा हूँ को सुन दो, उस वजह सरपंच बदल लेना चाहे ना, हमारी तू मैं हुई आज तक मतलब इधर उधर ने। मुझे पता नहीं इनका दिमाग में फितूर क्या बढ़ गया। ये एलिगेशन पर एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं, मुझे इस चीज़ का पता नहीं। किसने कोई बांटने वाला है या खुद बढ़ गया या इनका दिमाग में कोई फितूर हो गया। और मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ आज मेरे पर दोष लगा रहे हैं, मैं उनको इसलिए बोल रहा हूँ भाई, जात के जो कार्रवाई बने ना बिल्कुल ठोस से ठोस सजा कराने खातिर दियो, नहीं तो मैं तेरे खातिर कंप्रोमाइज हाथ रहूँगा और ना तेरे खातिर माफ़ी मांगना हूँगा। ये गलती अनूप कर रहा है जी, दूसरी लिविंग में लेके आ गए। लेकिन आप बड़े बुजुर्ग हो, बचपन तो उनके पिताजी के साथ रहे होगे, कुछ कसूरदार गांव का, समाज का, जातिवाद का उनका पिताजी भी है आज तक? किस चीज़ का जी? जो अनूप का पिताजी है, मतलब गांव राम के बीच में कोई कसूरदार को गलती में रहा है आज तक? ना कोई गलती नहीं रही इससे ज़्यादा, इसमें एक गलती करी है जी। जो ये सिस्टम है ना, जो पिंकी वाला ये सिस्टम, ये इस मुद्दे को रोक, मैं उनके पिताजी की बात पहले कोई गलती नहीं कहीं, उनके पिताजी कोई गलती नहीं ना। कोई गलती नहीं। तो सपना का ये कहना है कि वो मतलब ससुर के लायक ही नहीं है। जो गांव के मौजूद आदमी ये कह रहे हैं कि अनूप के पिताजी की आज तक जो है बचपन से कोई गलती नहीं। क्यों जी, आप लोग बताना जी, एक बार इधर बताना, कोई गलती है उनकी आज तक? कोई गलती नहीं है। नहीं, हाँ एक मिनट इधर करना जी। तो वो ये बता रहे हैं, सारे बुजुर्ग कह रहे हैं, सपना का जो ससुर है वो बचपन से यहाँ कोई समाज के जातिवाद है, कोई झगड़े में नहीं है। और सपना के वर्डिंग है कि वो ससुर के और आदमी के लायक ही नहीं है। ये बात रूबरू जो है उन्होंने मेरे को बोली है बात। ये बोली सही बोली गलत बोली सपना ने? नहीं गलत बोली है जी। ये तो चाहे वो कोई 1 मिनट सेकंड यानी कि लड़ाई झगड़ा हो गया, मान लो एक बात लगा लो कि तो रणबीर ने कोई गलत काम उसका हाथ करा हो तो मतलब उसी टाइम या मतलब मीडिया के सामने उसके सामने पता नहीं करा हो तो उसके पिताजी के बराबर है, वो बुजुर्ग है, मतलब उसको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि देखो सपना ने ये बोल दिया, हम ये नहीं कि उसको इस बात की हम सजा दिलवाएंगे, लेकिन गलती का एहसास होना। वो बड़े बूढ़े बोलते हैं जी, सुबह का खोया शाम ना आ जाए तो खोया ना जाए। सपना भी अपनी गलती ने महसूस कर रहे और ये भी गलती कर ले, शायद वही खुशहाल घर इनका हो सकता है। मीडिया काम है जी एक शिक्षा देना, एक प्रेरणा देना, जो है गांव राम के बीच में, न कि जो है कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो माफ़ी के लायक होती हैं। जैसे घर में कोई बच्चा काम ज़्यादा कर ले, कोई कम कर ले। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, लड़का हो या लड़की हो, बहू हो चाहे बेटी हो, माफ़ी के लायक नहीं होती, बोलते ना ऐसे ही। लेकिन इनमें सारा में ही गलती वो होगी है जो माफ़ी के लायक नहीं है। बिल्कुल ये हो रही जी, सब एक साथ हैं बराबर, और है ना सही? सारा एक साथ है जी। इनका तो सिस्टम इतना खराब है जी, इनने तो हमारे गांव का माहौल इतना खराब कर दिया जो कि आज तक न तो हुआ है न मतलब आगे शायद होगा। इतना मतलब माहौल खराब, 12 महीना तो जी पटमड़िए कर दी। वैसे तो 5 साल हो गए इनका लगातार चलते हुए, कदे बाप बेटे का, बेटा बहू का, कदे
छोटे बेटे का बड़े बेटे का, कदे वह छोटी भाजगी आ गई, मतलब यहाँ गाँव में वहाँ से पंचायत आनी, मतलब इनका माहौल तो मतलब 5 साल से मतलब बिल्कुल ख़राब है। रही आज ताज़ा मुद्दा है जी, इनके जो है दोनों को बताया जा रहा है 2-2 फ्रैक्चर हैं, और जो है तस्वीर उनकी देखोगे तो शायद ये कहोगे नहीं कि जी ये जिंदा हालात में होंगे अनूप की जो है। तो इस मामले में हम ये माने आप अपनी जगह ठीक हो, आपके अंदर कोई चोर नहीं है, और आपकी मदद भी चाहें कि जैसे आप हम ये माने भाई सब चाहते हैं सपना को घर मिले, छत मिले, एक पक्षी या घोंसला भी तोड़ दे तो वही पाप मानना जी, हमारे कल्चर के अंदर मानते हैं ना आप बड़े बुजुर्गों। रही दूसरी बात, सपना को भी हक मिले, छत मिले, लेकिन जो आज टूट फूट रहे हैं, हमने ये नहीं पता दोषी कौन कौन है, पुलिस तस्दीक करे। एक बार जगह थोड़ी ही इंसान के नाते आप लोग ये मदद कर दो कि अभी इनको चोट फिट कैसे है, पुलिस पूर्णतः इंक्वायरी करे, जांच करे और FIR करे, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी हो। क्या राय रहेगी आपकी? भाई साहब मैं तो एक बात बताता हूँ, पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष। जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष कोई फंसाया नहीं जाए, चाहे कोई भी हो, निर्दोष आदमी फंसाया नहीं जाए, और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। वो सजा मिलने के काबिल भी है, मतलब इनकी पिटाई करी है या इनके हाथ जो गलत काम किया वो काबिल भी है, लेकिन किसी निर्दोष आदमी को ना फंसाया जाए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले में जैसे आप लोग कह रहे हैं, एक मैं छोटा क्वेश्चन है नहीं, एक इसको इम्तिहान कहें आप लोग, छोटा है बड़े प्यार के साथ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने नहीं समझाया कि जोर से बोलना, कुछ काम जोर से बोल के मार के काम नहीं होते। तो मान लिया सपोज करो मैं आपको कह रहा हूँ, 4 पत्रकार साथी और भी आ रहे हैं कि जी प्रधान जी आप लोग साथ में चलो और हम भी चलेंगे, और SHO साहब से एक जो है निवेदन पत्र रखेंगे कि इनकी जो है जांच करके 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में और FIR लॉन्च होनी चाहिए। आप लोग कर दोगे काम चल के वहाँ? कि वाह बिल्कुल कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, होनी चाहिए। तो कब चलना है बताओ? सुबह चल पड़ो, सुबह चल पड़ो, लेकिन एक बात तो उठाओ और बोलियो जी। हाँ बोलो। भाई मतलब कत्ती निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष जांच, बिल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि वो मेरा हक है जी, मेरा हक है, बिल्कुल बोल दूंगा। मान ले ये देखो कुछ बात कहने की है, कुछ कह के करने भी होते हैं। आप अब कह रहे हो कि सुबह चलने से मना करो आप लोग। चले जी, अब चलने के लिए तय हुआ, सुबह सारा आज सारा शाम में कहूँगा जी, बिल्कुल निष्पक्ष। यहाँ जो जिस तरह सिस्टम है इनका, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए शुरू से। ये नहीं कि उनकी सुने कि उनका सरपंच का नाम लिखवा दिया, ऐसे नहीं, नाइंसाफी नहीं जी, कोई भी गलत नहीं, गलत नहीं हो को भी, कोई नेमा धर्मी भी होगा, कसम वादे भी होंगे भी, हाँ सब कुछ। ये नहीं कि आपका नाम ले दिया वो भी एक सरेआम पाप है, क्योंकि उन्हें बताया कि ऊपर बालकनी से छज्जे पे एंट्री हो गए ना। आज 50 साल का इंसान सीढ़ी पे से रात को जागवान बच्चों छोड़ गया, ये पॉसिबल नहीं होता। हम भी मानते हैं बात। साथ एलिगेशन लगाना, पिछली वीडियो में बताया था, एलिगेशन लगाना बहुत मुश्किल है और उसको प्रूव करना एलिगेशन लगाना बहुत आसान है और प्रूव करना बहुत मुश्किल बात है। अगर आप इस मामले में सही हैं, निर्दोष हैं, क्योंकि आपकी जो एक हाँ हर चीज़ में साथ चलने के लिए ये विश्वास दिला रही है कि आप इसमें दोषी नहीं हो। हमारा बिल्कुल आपका साथ ही चल दूंगा, जाकि ने आपका शामी पच्चा आपकी हो, पहले मैं कहूँगा जो इस कांड का मैं दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और बोलो आप, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो पुलिस चाहे दोबारा कोर्ट में पेश करके इनको रिमांड पे लेगा, दोबारा चाहे मार पिटाई करके इनसे सच उगलवाए कौन कौन थे, दोबारा पिंकी से अनुरूप से ही। आज ये नहीं कह रहे कि उनके बाद चोट लग रही है तो आधे गांव को वो अंदर करवा देंगे। हाँ इनका, हाँ वो सीरीज क्या बोलते हो, हाँ नार्को टेस्ट, हाँ जी। तो हमारे सरपंच साहब हैं, कौन सा टेस्ट होना चाहिए इनका? नार्को टेस्ट होता है जी, वो लगाने के बाद जो सच है वो सब बोलते हैं, वहाँ वो लगना चाहिए जी। इनको वो भी लगना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो मेरी ये दरख्वास्त है कि पुलिस चाहे नरम करे गरम करे, इनके ऊपर पिंक अनूप के ऊपर चाहे दबाव डाल के पूछे, सच्चाई इनके अंदर से भी आनी चाहिए। ये नहीं कि झूठे एलिगेशन में FIR हो, हमारा ये मानना है। ठीक है जी, गलत है? बिल्कुल जी, मैं मीडिया के सामने प्रशासन के साथ हूँ। अगर एक काम और कर दो, इनके ऊपर नहीं लगा सकती है तो मेरा पर भी लग गया है, मेरा नाम तो आ रहा है, इनका पुलिस का राइट बनता है लगाने का, बिल्कुल बनता है। किसी को लगा लो चाहे, तो पुलिस मेरे पर लगा के देख लो, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे पर लगा लो, वो मेरे पर भी निकाल निकला, मेरे उन पर लगाओ। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे पर लगा के देख लो, नार्को टेस्ट मेरे पर लगा के देख लो पुलिस। अगर मैं दोषी हूँ तो कार्रवाई करो, अगर उसमें सच्चाई आती है तो कार्रवाई करो, मेरे पर जो दंड है वो दो। सामने मुद्दा जी ताज़ा जो है इनके चोट का और FIR का कार्रवाई ना होने का है। उनका साफ साफ एलिगेशन है कि सरपंच साहब जो है
FIR नहीं होने देते और ये कह रहे हैं कहीं भी घूम लो चाहे कहीं भी घूम लो। देखो मेरे सवाल कड़वे लगेंगे आपको, सवाल करना, सच्चाई सामने रहना हमारा काम है। आप बुरा मानोगे चाहे लठ मारना, चाहे बुरा मानना, कुछ भी करना आप लोग। मैं ऐसे स्वभाव का बंदा हूँ जी, आपको बता देता हूँ। शायद पुलिस वाला जानता तो हूँ भाई, जैसे मतलब प्रतिनिधि होने के कारण या मतलब किस तरह के किन है, लेकिन मैं थाने के अंदर बिना काम ने तो थाने में भी ना जा। मैं उन मत बंदा नहीं हूँ मैं के लिए बड़ा थाने में आया लगड़ा ना, मेरा सिस्टम दूसरा है जी। आपको क्या क्या बताऊँ मेरा सिस्टम है, मैं मतलब जमींदार आदमी हूँ, भाई नौकरी करता है, दिलीप दलाली की वहाँ दुकान है, मेरा टाइम नहीं है एक सेकंड का भी। मतलब मैं ये अट्टा पट्टी ये करदा हांडू, ये अट्टा पट्टी कौन करेगा जिसने कोई काम नहीं हो, मतलब परिवार में कोई सिस्टम नहीं हो, वो करदा हांडेगा जी। ये इन तीन मैं थाने में गया, तस्लीम गया, फलान कराया, धकड़ कराया। कोई कर्मचारी ये कह दे अगर भाई सरपंच हमारे पास आया था या थाने में फलान टाइम बैठा था, पुलिस वाले बुलाते हैं ना सपना के कहने से, तो मैं कभी मतलब थाने में भी कौन जा। क्योंकि पुलिस है ना, ये नहीं कि उनको चोट लग रही है उनके अंदर सच उगलवा नहीं सकती। एक प्लास में उंगली दे के इतना दर्द होगा जब गर्दन किसी ने दे दी हो, तो एक उंगली पकड़ के ही वो सच उगलवा लेंगे, पिंकी से भी इनसे भी। आप ये दरखास्त करो सच इनके अंदर से दोबारा निकलवाओ और FIR लॉन्च करो, हम भी चलेंगे आपके साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। इस बात पर कायम है ना आप लोग? बिल्कुल कायम हूँ। नार्को टेस्ट करवा लो जी, चाहे मेरा करवा लो चाहे उसका करवा लो, और बोलो और उनका मैंने पता नहीं कौन दोषी है, कोई भी दोषी हो उसको किसी का भी करवा दो, मेरे को इतना चाहे सपना हो चाहे मतलब और कोई हो, कोई भी हो। पहले तो मेरे पर मुद्दा चल रहा है, सबसे पहले तो मैं प्रशासन से गुहार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं निर्दोष हूँ या दोषी हूँ तो सबसे पहले मेरे को दोषी या निर्दोष ठहराओ आप। सबसे पहले मेरे को दोषी या निर्दोष ठहराओ आप, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं खुद जाके पुलिस प्रशासन से कहूँगा जी मैं अगर दोषी हूँ तो मेरा मतलब दोष साबित करो, खुद आपके सामने बोलूँगा। और बोलो आप, और कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया जी। ये हमारे सरपंच साहब के सत्य कथन है, जो है कड़वे तीखे सवाल होते हैं। हमारे एक सवाल होते हैं जी नीम की दातुन जैसे, जैसे कड़वे होते हैं ना, हाँ जी, लेकिन उनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। हाँ जी, मानते हैं ना, नीम की दातुन अच्छी होती है क्योंकि मीडिया के सवाल कड़वे होते हैं। उस कड़वे सवाल करना हमारा एक अपना जो है काम होता है, और अपने दायरे में रह के उस मुद्दे के प्रति जो है कपड़े के अंदर की बात ना पूछ के सभ्यता के साथ में सवाल हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करो जी, करो। हाँ बिल्कुल करना चाहिए जी। हाँ जी। तो जो है हम अपनी मान मर्यादा को साथ में मद्देनजर रखते हुए अपना पूर्णतः अपना काम करते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं। सरपंच साहब हैं, हमारा अगला चक्कर कल लगे या परसों लगेगा, थाने में हमारे साथ चलेंगे और उनकी जांच की दोबारा तस्दीक करा के FIR की मांग खुद करेंगे। जो है उनसे चाहे वो सख्ती से पेश आए प्रशासन, चाहे नरमाई से करे या उनके ऊपर विश्वास करे, जैसे भी पुलिस को अच्छा लगा अपनी तस्दीक में, वो सरपंच साहब हमारे साथ चलेंगे। और जो है ये ठीक है ना जी? बिल्कुल सही है जी। तो साथ चलेंगे और FIR की मांग करते हैं, ये सरपंच साहब हमारा साथ दें इस मामले में। तो बने रहिए लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद।